प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं एड ग्रेड गणित विषय में एड ग्रेड में अध्याय 7 राशियों की तुलना के बारे में समझेंगे और इस पर आधारित सवालों को हल करेंगे। इसमें पहला पॉइंट आता है प्रतिशतता। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? तो प्रतिशत को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं और इसका अर्थ होता है 100वां भाग। तो 100 में से कितना हमने लिया है वही उसका प्रतिशत कहलाता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें कि क्रय मूल्य। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका क्रय मूल्य कहलाता है। इसे संक्षेप में हम सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस होता है तो उसको सीपी लिखते हैं। और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह उसका विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कहलाता है। इसको संक्षेप में हम एसपी लिख देते हैं। यहाँ अगर यदि क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य अधिक हो तो ऐसी स्थिति में हमको लाभ होता है। तो लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, मतलब विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर होंगे तो ऐसी स्थिति में ना तो लाभ होगा और ना ही हमको हानि होगी। यदि क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है तो हमको हानि होती। तो हानि बराबर विक्रय मूल्य ऋण, यहाँ पर जब हानि की स्थिति होगी, क्रय मूल्य अधिक होगा, यहाँ पर इस सूत्र में बदलेगा कि यहाँ सीपी ऋण एसपी। तो यहाँ पर ये सूत्र होगा कि क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो ऐसे ये हानि वाली स्थिति है। अब अगर हमको लाभ और हानि का अगर प्रतिशत ज्ञात करना हो तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, और हानि अगर ज्ञात करना तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। यहाँ विशेष ध्यान देना है कि कभी भी लाभ और हानि का प्रतिशत क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। अगला हम महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखें कि एक साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी, मतलब मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। और मिश्रधन का सूत्र होता है A बराबर P धन I, मतलब मूलधन धन ब्याज। अगर इन दोनों को जोड़ने तो मिश्रधन कहलाता है। तो इस पर आधारित सवालों में हम पहला सवाल देखते हैं। यहाँ ये दिया गया है कि यदि क्रय मूल्य 72 रुपये और विक्रय मूल्य 80 रुपये, तब लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो यदि हम देखें तो यहाँ पर क्रय मूल्य 72 रुपये और विक्रय मूल्य यहाँ पर 80 रुपये है, मतलब कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा, अर्थात उसको लाभ होगा। तो लाभ का कितना प्रतिशत होगा? तो 11 से 1/9% लाभ। अगर इसको हम हल करें तो यह आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 में देखें कि 1/4 का प्रतिशत रूप। तो 1/4 में अगर हम 100/100 का गुणा कर दें तो ये 25% के बराबर होता है। प्रश्न क्रमांक 3 में हम देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 है कि 0.02 का प्रतिशत रूप क्या होगा? तो यहाँ पर ये 2% के बराबर होगा। प्रश्न क्रमांक 4 में जब विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तब तो हमेशा हानि होगी। प्रश्न क्रमांक 5 में देखिए कि 1000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, अगर इसमें हम करते हैं तो ये शून्य कट जाएंगे, 2 शून्य इसके, तो ये हो जाएगा 50 रुपये। प्रश्न क्रमांक 6 में हम देखें तो प्रश्न क्रमांक 6 है कि 1/6 को प्रतिशत के रूप में लिखे। तो 1/6 को प्रतिशत रूप लिखना है तो 1/6 गुणित 100%, गुणा करें और इसको सरल करते हैं तो ये हो जाएगा 50/3, तो अर्थात 50/3% इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 में हम देखें कि किसी कक्षा में 65% विद्यार्थियों के पास साइकिल है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास साइकिलें नहीं है? तो प्रतिशत में दिया गया है और प्रतिशत में ही उत्तर निकालना, तो सीधे हम इसको 100 में से घटा देंगे तो 35%, अर्थात 35% विद्यार्थियों के पास साइकिलें नहीं हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में देखें हम कि 0.09 को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलना है तो हम इसमें 100/100 का गुणा कर दें। जब 100 का 0.09 में गुणा हो तो 9 बन जाएगा और बटे में 100 है, इसको प्रतिशत के रूप में जब हम बदलेंगे तो यहाँ इसका हो जाएगा 9%। तो इसका उत्तर हो जाएगा 9%। अब हम प्रश्न क्रमांक 9 में देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 9 में 16 का 75% ज्ञात कीजिए। तो 16 का 75%, तो का मतलब होता है गुणा। तो 16 गुणित 75 और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। तो इसको सरल कर लेंगे तो 25 × 75, 25 × 100,
और ये 4 से 16 4 बार कट जाएगा तो 4 तिया 12 अर्थात 12 इसका उत्तर हो जाएगा। 16 का 75% कितना होगा? 12 होगा। प्रश्न क्रमांक 10 में हम देखें तो प्रश्न क्रमांक 10 है, वह समय ज्ञात कीजिए जिसका 25% 14 मिनट है। यहाँ हमने माना हुआ समय x है, तो x का 25% बराबर 14, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। तो x बराबर 14 गुणित 100 बटे में 25, इसको सरल कर लेंगे तो 25 से 100 4 बार कट जाएगा और 14 चौके 56, तो अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा 56 मिनट। प्रश्न क्रमांक 11 में हम देखें कि 10,000 रुपये 5% वार्षिक दर से जमा किए जाते हैं, एक वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा? तो यहाँ साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? तो 10,000 गुणित 5 गुणित 1/100, तो 2 शून्य से 2 शून्य अर्थात 100 से कट जाएगा, तो 100 का पहाड़ा 5 बार पढ़े तो 500, तो अर्थात इसका कितना ब्याज देना होगा? तो 500 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। प्रश्न क्रमांक 12 में हम देखें तो प्रश्न क्रमांक 12 है कि 1:3:6 को पदों को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलना है तो यहाँ हम देखेंगे 1 धन 3 धन 6, तो ये कुल मिलाकर 10 हो गया। तो 10 में से 1 भाग इसमें है तो 1/10 गुणित 100%, तो 10% आ जा रहा। इसी प्रकार 3 को प्रतिशत के रूप में बदलेंगे तो 3/10 गुणित 100 30% आ जाएगा। और वैसे ही 6 का प्रतिशत रूप में कितना होगा? तो 6/10 गुणित 100। तो यहाँ पर इसको जब हम हल करेंगे 100% लगा लेंगे यहाँ पर, तो इसको जब सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 60%, तो इसका उत्तर हो जाएगा 60%। प्रश्न क्रमांक 13 में है, यहाँ एक आकृति दी गई, इसमें कुल 8 भाग है और 8 में से 3 भागों को छायांकित किया है, तो प्रतिशत के रूप में बताना है। तो छायांकित भाग का प्रतिशत तो 3/8 गुणित 100, तो इसको हम हल करेंगे तो 75/2 या 37.5, इसका उत्तर होगा कि यह इसका प्रतिशत रूप में छायांकित भाग इतने प्रतिशत है। प्रश्न क्रमांक 14 में हम देखें कि प्रश्न क्रमांक 14 है, एक वस्तु का लागत मूल्य 140 रुपये और दुकानदार इसे 10% लाभ पर बेचता है, तब वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लागत मूल्य 140 रुपये है, लाभ 10% में बेच रहा है, तो लाभ कितने रुपए होगा? तो 140 का 10%, तो 10/100, इसको सरल कर दें तो ये 14 गुणित 1, तो मतलब 14 रुपये। तो लाभ कितने रुपए हुआ? 14 रुपये का उसको लाभ होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर लागत मूल्य धन लाभ, तो इस प्रकार से कुल वो 154 रुपये में उसको बेचेगा। प्रश्न क्रमांक 15 में देखें कि एक विद्यालय में 2021-22 में 400 छात्र थे, अध्ययन करते थे, और 22-23 में यह संख्या 360 रह गई, तो छात्र की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई? यहाँ हम देखें कि कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो 21-22 में छात्रों की संख्या 400 थी, 22-23 में छात्रों की संख्या 360 हुई, तो छात्रों की संख्या में कमी, तो कमी कितनी हुई? तो 400 में से 360 को घटाएंगे तो 40 आ जाएगा। अब 40 तो प्रतिशत के रूप में अगर कमी बोले तो 40/400, क्योंकि कुल छात्र पहले 400 थे, तो 40/400 गुणित 100, इसको जब हम सरल कर लेंगे तो 100 से 400 4 बार कट जाएगा और फिर 4 से 40 10 बार कट जाएगा, तो इस प्रकार से 10%। तो यहाँ कितनी छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो छात्रों की संख्या में 10% की कमी हुई। तो इन्हीं सवालों को अच्छे से समझ लें, बार बार हल करके देख लें, और जानकारी अच्छी लगे तो उसको शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।